हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आइजैक असिमोव की मशहूर विज्ञान कथा द फन डे है। यह कहानी हमें 2157 ईस्वी के भविष्य में ले जाती है, जहां पढ़ाई लिखाई का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। मशीनें बच्चों को पढ़ाती हैं और असली स्कूल अब बस यादों में रह गए हैं। आइए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। साल है 2157। शाम का समय है। आधुनिक चमचमाते घरों में हल्की नीली रोशनी फैली हुई है। सड़कें शांत हैं, आसमान में हल्की धुंध और दूर दूर तक कोई भीड़ नहीं। हर घर में ऊंची तकनीक वाले रोबोट और मशीनें काम कर रही हैं। यहीं रहती है मार्गी, 11 साल की जिज्ञासु लड़की। अपने कमरे में बैठकर मार्गी आज की तारीख लिख रही है, 17 मई 2157। उसके हाथ में कोई कागज और पेन नहीं, बल्कि एक चमकती हुई ई डायरी है। वो सोच रही है कि आज का दिन थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ असाधारण हुआ है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका 13 साल का दोस्त टॉमी दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर उत्साह है। उसके हाथ में है एक पुरानी, मोटी, असली पीले पन्नों वाली किताब है। भविष्य की दुनिया में यह किसी खजाने से कम नहीं। मार्गी हैरान रह जाती है। उसने अब तक केवल स्क्रीन पर डिजिटल टेक्स्ट ही देखा था। वो टॉमी के पास दौड़ती है। दोनों किताब खोलते हैं। पन्ने पलटते ही हल्की धूल उड़ती है। पुराने कागज की हल्की महक कमरे में फैलती है। मार्गी को यह जादू जैसा लगता है। टॉमी बताता है, ये किताब उस समय की है जब बच्चे असली स्कूल जाया करते थे। वे एक जगह इकट्ठा होकर इंसानी टीचर से पढ़ते थे, हंसते खेलते थे। मार्गी की आंखें चमक उठती हैं। वो सोच भी नहीं सकती कि पढ़ाई ऐसे भी होती होगी। इतने में मार्गी की माँ की आवाज आती है, मार्गी, पढ़ाई का समय हो गया। आजकल पढ़ाई घर के भीतर ही होती है। हर बच्चे के लिए एक अलग मशीन टीचर होता है। मार्गी अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाती है। दीवार में बना एक बड़ा मैकेनिकल टीचर तैयार खड़ा है। चौड़ी स्क्रीन, कई बटन और चमकती लाइटें। यह मशीन उसे हर दिन अलग अलग विषय पढ़ाती है। मार्गी को याद आता है कि पिछले हफ्ते मशीन ने उसे बहुत कठिन गणित दे दिया था। वो बार बार गलतियां कर रही थी। आखिरकार उसकी माँ को शिकायत करनी पड़ी थी। कुछ दिन पहले काउंटी इंस्पेक्टर घर आया था। उसने बड़े ध्यान से मशीन टीचर को खोला, रंग बिरंगे औजारों से सेटिंग जांची। मार्गी उत्सुक होकर देखती रही कि शायद ये मशीन हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोला, मशीन बिल्कुल ठीक है। मैंने बस प्रोग्राम का लेवल थोड़ा कम किया है, ताकि मार्गी को आसानी हो। मार्गी निराश हुई। उसे तो उम्मीद थी कि मशीन खराब ही हो जाएगी। अब किताब पढ़ते हुए मार्गी सोचती है, कैसा होगा वो ज़माना जब बच्चे एक असली इंसान से पढ़ते थे, सवाल पूछ सकते थे, बातें कर सकते थे। उसके मन में रंगीन तस्वीरें बनने लगती हैं। उसे दिखाई देता है एक बड़ा लाल ईंटों का स्कूल भवन, साफ नीला आसमान, मैदान में बच्चे, हर कोई अपने बैग और किताबों के साथ कक्षा की ओर जा रहा है। कक्षा खत्म होने पर बच्चे मैदान में खेलते हैं। हंसी मजाक, दौड़ भाग, एक साथ खुशियां। मार्गी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि यह वाकई बहुत मजेदार होगा।
किताब के पन्ने पर टॉमी उंगली रखकर पढ़ता है। द फन दे हैड, यानी जो मजा उन्हें मिला। दोनों बच्चे सोचने लगते हैं कि सचमुच उन दिनों के बच्चों ने कितनी खुशी पाई होगी। उसी समय मार्गी की माँ मशीन टीचर की सेटिंग दोबारा देखती है ताकि अगला लेसन सही चले। सब कुछ तैयार है। मार्गी अपनी कुर्सी पर बैठती है। स्क्रीन पर नया पाठ चमकता है, पर उसका मन अब भी उन पुराने दिनों की कल्पना में है। वो सोचती है, काश मैं भी ऐसे स्कूल जा पाती, जहां दोस्त हों, इंसानी टीचर हो, जहां सब मिलकर खेलें, हंसे और सीखें। वो तो सच में फन होता। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, सच्ची खुशी इंसानी रिश्तों, दोस्तों के साथ सीखने और खेलने में ही है। यही था द फन दे हैड का असली संदेश।